आज हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अच्छा, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर मैंने आपको पहले ही बताया है कि रैशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं। बेसिकली रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो ऑलमोस्ट सारे ही नंबर्स होते हैं, मतलब उसमें नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं। नेचुरल नंबर मैंने आपको एक वेन डायग्राम दी। नेचुरल नंबर आपको पता ही है, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। एंड अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आर, मतलब जो माइनस में भी नंबर आ जाए ना, -2 -1 अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, ये भी अप टू इन्फिनिटी और ये भी। इन्फिनिटी का निशान ये होता है कि जहाँ तक भी नंबर जा सकता है वहाँ तक हमारा नंबर जाएगा। ठीक है, और अप टू 0 हो गया, और 1 2 एंड 3 एंड सो ऑन, जहाँ तक भी जाएगा। अच्छा, रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर ये सारे ही नंबर बेसिकली रैशनल नंबर कहलाते हैं। मतलब जो भी नेचुरल नंबर होगा, होल नंबर होगा, इंटीजर्स होगा, उसके अलावा भी इंटीजर्स में तो -1 2 3 होता है ना, -2, और ये उसके अलावा जो डिवीजन में होगा, जैसे 1/3, या फिर मिक्स फ्रैक्शन होगा 1/8 या 2 1/8, माइनस के कहते हैं या प्लस के कहते हैं, डजेंट मैटर। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर जो होता है, 4 का परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट, और 49 परफेक्ट स्क्वायर रूट 7 का है। आप माइनस का 49 कर दें या प्लस का कर दें, इट डजेंट मैटर, ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, ये रैशनल नंबर ही कहलाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, जो कि नंबर जैसे 1/3 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर आएगा 0.333 एंड सो ऑन। कोई भी नंबर जो बार बार रिपीट हो ना, उसे भी रैशनल नंबर ही कहते हैं। ओके, और जैसे कोई भी नंबर होता है वो बार बार रिपीट होता है, 0.33 हो गया, या 0.77, या 77, या 75 इस तरह के भी नंबर्स आते हैं, वो भी रैशनल नंबर कहलाते हैं। बेसिकली जो नंबर डिवीजन में होता है वो रैशनल नंबर होता है, मतलब बेसिकली फ्रैक्शन में होता है, 1/3 2/3 या 4/3। अच्छा, इरेशनल नंबर में वही आ जाते, इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। जैसे कि 2 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट। जैसे 2 है, स्क्वायर रूट है। अब जैसे 6 का क्यूब रूट हो गया, ये परफेक्ट नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा मतलब कैलकुलेशन के थ्रू। ये आप परफेक्ट नहीं कह सकते। जो परफेक्ट चीज़ नहीं होती वो बेसिकली रैशनल ही कहलाती है। जैसे कि -3 स्क्वायर रूट, और या फिर 5 के आप क्यूब रूट कह दें। अच्छा, एक चीज़ और, पाई इज अ बेसिकली एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। अच्छा, पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14285 और 517, एंड मतलब ये वैल्यू ना रिपीटिंग नहीं है। मतलब अगर 3.1111 होती तो हम इसे पॉइंट के बाद रिकरिंग होता है, यानी कि बार बार रिपीट करने वाली वैल्यू को ना हम इरेशनल में आ जाता है, लेकिन ये इरेशनल नहीं है पाई। कोई भी नंबर जिसका डिवीजन करके हम लोग देखते हैं, इसका आंसर आया 3.8, या फिर जो भी नंबर है, 3 4 6 8 3 4 5 वॉट एवर, मतलब डिफरेंट होने चाहिए डिसीजन नंबर। इसका मैंने आपको वेन डायग्राम भी आपको पहले ही बताया था, और ये आप देख ही सकते हैं। देखें, ये आप वेन डायग्राम से बहुत इजीली समझ सकते हैं। वेन डायग्राम क्या होता है ये भी आपको एलिमेंट्री क्लासेस में बताया होगा। ये मतलब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलके क्या बनाते हैं? रियल नंबर। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस मैं एज एन एग्जांपल के तौर पे आपको उसके साथ शेयर करती हूँ। हमारी बुक है D1, ये मैं आपको बता भी देती हूँ, D1 बुक का ही
चैप्टर ये देखो, ये डी है ना, ये किताब है, इसको मैंने इसमें से कुछ क्वेश्चंस पुट किए निकाले हैं ताकि मैं आप लोगों को की थोड़ी सी हेल्प कर सकूं, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर सकूं बेसिकली। इसमें क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर डी यूनिट 2 इंटीजर्स है, एक्सरसाइज 2D है। क्वेश्चन नंबर डी है 1 का -3 1/6 प्लस माइनस। अच्छा, सबसे पहले याद रखना कि हमेशा में सबसे पहले हमें क्या खोलना है, ओपन करना है ब्रैकेट्स। क्या करना है, सबसे पहले हमें ओपन करने होते हैं ब्रैकेट्स, और सबसे छोटे से बड़े तक जाएंगे, मतलब सबसे छोटा वाला ब्रैकेट। यहाँ तो एक ही ब्रैकेट है इसलिए मैं आपको ये बता देती हूँ 3। अच्छा, ये तो आपको पता ही है मिक्स फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यूज कैसे रखते हैं। 3 6 18, 18 प्लस 1 हो गया 19। ये हम यहाँ पर मैं छोटा सा आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ, ये हमें लिखना नहीं होता, सिर्फ समझाने के तौर पर बता रही हूँ। ये मल्टीप्लिकेशन का निशान लगाया, यहाँ प्लस, यानी 3 6 18 प्लस 1 19, 19/6। और ये हो गया 3 4 12, 12 प्लस 2 14/3। अच्छा, ये है प्लस माइनस, अब हम इसे भी ओपन कर दे देंगे। प्लस माइनस का क्या होता है आपको पता ही है, माइनस होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा एक लेंदी मेथड है जो कि स्टार्टिंग में टीचर्स इसी तरह से बताते हैं। अब इसमें क्या है, हम दोनों के हमें पता है कि दोनों जो डिनोमिनेटर है चेंज है। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा कभी भी ऊपर की वैल्यू न्यूमरेटर कभी भी ऐड नहीं होते, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी होता है, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इन दोनों को सेम वैल्यू ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर 6 है, इसमें भी 6 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या हो, 19 3 कितना हो गया, ये मैंने बल्कि आपको एलाबरेट करने के लिए 6 × 3 माइनस 14 × 6 अपॉन 3 × 6, ओके। इसमें ये हो गया -19, अब 19 × 3 क्या कितना होता है, 19 3 होता है 57, 6 3 होता है 18। ये सिर्फ ये ना, ये जो स्टेप है ना, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, ये आपको पूरी तरह से यहाँ से डायरेक्ट आप यहाँ भी आ सकते हो, ठीक है। 14 6 कितना होता है 84, 6 3 कितना होता है 18। तो दोनों डिनोमिनेटर हमारे सेम हो गए, देन हम बहुत इजीली 18 नीचे कर दें, माइनस के 57 माइनस के 84 सॉरी। अब इन दोनों को क्योंकि माइनस है, दोनों एक ही जैसे साइंस हैं, तो हम इसे ऐड कर देंगे। 57 को 84 से ऐड करते हैं। अच्छा, साइन सेम होता है ना तो ऐड ही होते हैं। अगर यहाँ प्लस माइनस होता ना तो सब्ट्रैक्ट होते हैं। यहाँ एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है, या कोई सा भी नंबर माइनस का होता है। 7 + 4 कितना होता है 11 का 1 कैरी किया, 8 + 6 हो गया 14, 114, यानी कि हमारा आंसर है माइनस की 114/18। अच्छा, 18 से 114 को हमें डिवाइड करना है, क्योंकि जाहिर है ये बहुत बड़ा नंबर है, इसे तो हम एज अ आंसर नहीं चूज़ कर सकते, हमें इसको मज़ीद डिवीजन में लाना पड़ेगा, सिंपल फॉर्म में लाना पड़ेगा। अच्छा, 141 ये हम कैसे, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 1 है, ऑड नंबर है। अब इन सबको प्लस करके हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं, यानी कि 1 + 4 + 1। अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 है तो ये 3 से डिविजिबल है, एज अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3। 1 + 4 5, 5 + 1 हो गया 6, 6 3 से डिवाइड होता है, तो हम 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं 114। अच्छा, 14 3 4 12 होता है, माइनस के 2, ये 1 आ गया, 3 7 21, ओके सही। अब इसका क्या आंसर है, मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, 47 × 3, माइनस यहीं पर लगा देना। 18 को मैं इस तरह से ब्रेक करके लिख सकती हूँ, 6 × 3, ठीक है। 3 को 3 से कैंसिल कर दिया, आंसर आया माइनस के 47/6। अच्छा, इसको और हमें सिंपल फॉर्म में करना है, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 47 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 कितना 7 क्या होता है 42, ओके। माइनस करेंगे तो 7 - 2 हो गया 5।
अब ये जो फॉर्म है ना, अब ये मजीद हम लोग क्या करेंगे, अब हमें क्योंकि 6 5 से छोटा है, आपको पता ही डिवीजन में पॉइंट लगाना पड़ता है, फिर आपको वो, लेकिन हमें क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में लाना है। तो हम ये जो 7 है ना, ये वाला जो इसका आंसर है, ये 7 यहाँ लिखेंगे, रिमाइंडर हम ऊपर लिखेंगे, और 6 जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो यहाँ लिखेंगे, 7 5/6। इसे इस तरह से कॉल करेंगे। अब इसका ये फर्स्ट पैटर्न है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये लेंदी मेथड है, ये समझे, थोड़ा सा ना लेंदी है। अब मैं इसको आपको थोड़ा जो इजी मेथड समझ लें, या फिर आप लेंदी मेथड नहीं बेसिकली इस ऐसे, यानी कि हमारा क्या आंसर क्वेश्चन था, -19/6 -14/3। अच्छा, ये वाला मेथड जब भी अपनाना जब आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। ये वाला मैं उन स्टूडेंट्स को ही रिकमेंड करूँगी कि जो आप बहुत जिन्हें बहुत अच्छे से नॉलेज है ना मैथ्स की, वही करेंगे। ठीक है, ये मैंने ब्रेक करके लिख लिया। अब यहाँ पर जो नंबर रहता है 2, यहाँ तो 2 है ना, इसके बराबर लाने के लिए हमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो -19/6 -14 2 ज़ा 28/6। ओके, अब क्या हुआ, इसके बाद क्या आता है, -19 -28/6, क्योंकि दोनों सेम थे। अब 28 और 19 को आप प्लस करेंगे तो 47 बनेगा माइनस के, और आपको पता ही है 6 को 47 से डिवाइड करेंगे तो आपने, मैंने अभी भी करके दिखाया, 5/6 हो जाएगा आंसर इधर। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक बहुत अलग सा जो क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट डी क्वेश्चन है 1, 7/9 डिवाइडेड बाई 4/3। अच्छा, ये आपने तो देखा है, ये तो आपको पता ही है कि किस तरह से सॉल्व करते हैं, और ये भी आपको मतलब ये आप डिवीजन, लेकिन ये हमारा जो डिवाइड का वो है सिंबल, इसको मल्टीप्लिकेशन में कैसे चेंज करते हैं, यह आपने आई होप एलिमेंट्री क्लासेस में नहीं पढ़ा ही होगा। लेकिन अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको इस तरह से बता देती हूँ। ये आप ये नंबर ले लें, जैसे 4/3, ठीक है। अब ये इसको हम कैसे लिखेंगे, 4/3 लिखते हैं ना, है ना। अब इसको डिवाइड का नंबर चेंज करने के लिए, अच्छा, हर नंबर के नीचे 1 होता है, ठीक है, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा, हर नंबर के नीचे 1 होता है। तो 4, अगर हम इसे मल्टीप्लाई का निशान लगाना है तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे, डिनोमिनेटर को ऊपर ले आएंगे और न्यूमरेटर को नीचे ले आएंगे, मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे, दैट मीन्स 1/3। सही है, इसी तरह से लिखते हैं ना इसको डिविजिबिलिटी में, हम इसको बेसिकली इस तरह से लिखते हैं। इसको ब्रेक करेंगे तो ठीक है, हम इसे क्या करेंगे, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये खैर मैंने एक समझाने के लिए आपको बताया था। अब इसको सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। 9 1 ज़ा 9, 9 + 7 कितना होता है, 16, 16/9 डिवाइडेड बाई 4/3। अच्छा, ये जो डिविजिबिलिटी चीज़ है ना, ये बहुत ध्यान से रखना। अब इसे हमें मल्टीप्लाई के लिए करना है, तो मैं 16/9, इसको मैं मल्टीप्लाई का निशान लगाऊंगी ना, तो इसको ऊपर ले जाऊंगी और इसको नीचे ले जाऊंगी, इस नंबर को, यानी कि 3/4। इसे इस तरह से भी देख सकते हो, देखो ये आप इस तरह से कर लें, 16/9, इसको मैं दूसरे कलर से कर देती, ये इस तरह से 3/4 इस तरह से लिखेंगे ना। लेकिन हमें डिवाइड जब करना होता है तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में इस तरह से डिवाइड करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 16 को इस तरह से कर लेंगे हम, इसको हम करेंगे 16/9 मल्टीप्लाई बाई 4/3। अच्छा, ये हमेशा याद रखना है, ये उल्टा हो जाएगा, ये वाला चेंज नहीं होता, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में होता है ना, वो उल्टा हो जाता है, वो पलट जाता है, ये समझिए अपने चेंज हो जाता है फॉर्म से, ठीक है। इस तरह से मैंने ये वाला किया था अभी, एम राइट। तो अब आप आराम से इजीली डिवाइड कर सकते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो आंसर क्या है, 4/3। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का एफ पार्ट जो है वो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। है वही चीज़, बस पहले हमारा मिक्स फ्रैक्शन पहले था, न्यूमरेटर में था, और अब डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। तो ये होता है -1 2/3। ओके, अब क्या करना है, वही जैसे अभी कर रहे थे, -8/9। ठीक है, डिवाइड, पहले हमें सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करना होता है। 3 1 जा 3 + 2 5/3। अच्छा, ये माइनस के, अब इसको हमें डिवीजन में करना है, तो वो मल्टीप्लिकेशन में करना है, डिवीजन में तो ये है ऑलरेडी 8/9, माइनस मल्टीप्लाई में क्या करेंगे तो -3/5 हो जाएगा। देखो ये चेंज हो गया, मतलब ये वाला नंबर ऊपर चला गया और वो वाला नंबर नीचे आ गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 3 1 जा 3 3 3 जा 9। ओके, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हो गया 8/3 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी कि 8/15। ठीक है, ये आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, और नहीं हुई तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं, आपसे मुझसे पूछ सकते हैं। एक और मैं इसी तरह से एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ, जैसे कि मैं जितने भी टफ क्वेश्चंस हैं ना, मैं कोशिश वही कर रही हूँ कि जितने टफ क्वेश्चंस हैं वही मैं गैदर करूँ, वही आपको बताऊँ, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। एक है f 3/2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/15 -2 1/3। अच्छा, ये देखो, ये चीज़ ध्यान में रखना, दिमाग में अपने ये चीज़ बिठा लेना कि ये जो स्क्वायर्स है ना, ये बाद में ही खुलने हैं, मतलब ये सॉल्व करके खुलना है, ये भी सॉल्व करके खुलना, ओपन करेंगे हम। अब जैसे 3 का स्क्वायर क्या है 9, 2 का स्क्वायर क्या है 4। ओके, ये हमने ओपन कर लिया, लेकिन इसको स्क्वायर को खोलने से पहले हमें पूरा सॉल्यूशन सॉल्व करना पड़ेगा। 1/15 माइनस 2 3 जा 6 6 + 5 6 + 1 = 7/3। अच्छा, इसको लेंदी मेथड ना रहे, इसलिए मैं इसको इसी तरह से कंटिन्यू करूँगी। 1/15 को हम 3 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख सकते हैं, सिर्फ आपको बताने के लिए। 7/3। ठीक है, 9/4 मल्टीप्लाई बाई 1/15। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे, हम इसको एक जैसा नंबर लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 नहीं है, तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, तो ये जो इसके बराबर में आ जाएगा 3, ये हो गया 15, 1/15, 7 5 हो गया 35 एंड 3 5 हो गया 15। 9/4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 35/15। ओके, ये क्या, अब इसमें क्या हो गया, 9/4 मल्टीप्लाई बाई 34, इसका आंसर आएगा ना, 34/15। अच्छा, 34 है तो आपको पता ही है, ये 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2 2 17 17 2 जा बेसिकली 34 होता है। तो और 9 9 3 3 जा 9 3 5 जा 15। तो हमने ये कट कर लिए, 3 को मल्टीप्लाई 17 से करेंगे और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये हो गया 17 को 3 से करेंगे तो 17 3 जा होता है 51। अच्छा, ये चीज़ मैंने भूल गई, यहाँ माइनस आएगा, ये मैंने माइनस लगाया नहीं, यहाँ माइनस कर देती हूँ, क्योंकि ये प्लस माइनस है तो माइनस ही होगा। 51 माइनस का है अपॉन 10। ओके, अगर आपको और इसे सॉल्व करना है तो आप मिक्स फ्रैक्शन में इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है। अच्छा, इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन है जो थोड़ा सा लंबा है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अच्छा, जो मैं क्वेश्चन शेयर करना चाह रही थी वो ये है एक्सरसाइज 2D का 12C।
क्वेश्चन है 10 माइनस 15/8। अच्छा, इसमें जो है आपको अलग से मल्टीप्लिकेशन साइन दिया जाएगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन अक्सर, ये तो आपकी क्लास ऐसी है क्योंकि आपने एलिमेंट्री बेसिस पे आप पढ़ रहे हैं। इसका डिवीजन डिवाइडेड, ये हमेशा याद रखना, डिवाइडेड 4 1/2। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, अदरवाइज इतनी वरना बहुत इजी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की हमें ज़रूरत होती है। -1/4, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करने होते हैं, ब्रैकेट ओपन करने होते हैं। ये तो 10 हो गया, -15/8। अच्छा, मल्टीप्लाई का निशान हो या नहीं हो, लेकिन अगर ब्रैकेट है ना, दैट मीन्स ये मल्टीप्लाई ही हो रहा है। 3/2, अब इसको आपको पता ही है, मैंने आपको पहले ही बताया है इसको। अच्छा, पहले तो मैं एक स्टेप इस तरह से कर देती हूँ। पहले से मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 4 2 8 एंड +1 9 हो गया, 9/2। ओके, प्लस माइनस माइनस 1/4। ये हमने ये वाला ब्रैकेट सबसे पहले सबसे छोटा वाला ब्रैकेट खोलना होता है, इससे हमें बहुत इजी रहेगा। अच्छा, हमेशा याद रखना कि मैथ्स में एक एक स्टेप को ना बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि एक एक स्टेप भी आपने मिस कर दिया ना, जब तक आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं हो सकते, आप भूल जाओगे, कोई भी नंबर आगे पीछे हो जाएगा और पूरा सॉल्यूशन। एक छोटी सी गलती नहीं, अगर मैंने माइनस के बजाय यहाँ माइनस भूल गई हूँ और प्लस लगा दिया, तो पूरा क्वेश्चन, पूरी कैलकुलेशन सही होने के बावजूद भी गलत हो जाएगी। अच्छा, 3/2 इसको मल्टीप्लिकेशन में करना है, तो हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 2/9 कर देंगे, ब्रैकेट ही रखेंगे, -1/4। ओके, ये हो गया 10 -15/8। अच्छा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो क्या होगा इसका, इसमें मैं ब्रैकेट में रख रही हूँ 1/3। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 भी 1 कैंसिल हो गया, 3 टाइम्स 9 होता है -4। अब 10 माइनस, अब इन दोनों को क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए यहाँ तो मल्टीप्लाई का साइन शो हुआ हुआ है ना, 15 1 जा 15 एंड अपॉन 3, 8 3 जा, हमें 8 3 जा भी हमें, मैं इस तरह से लिखती हूँ कि मुझे इसको भी कट करना है, 1/4। अच्छा, 3 को हम 15 से 3 1 जा 3 होता है, 3 5 जा 15 होता है, ठीक है। तो 10 -5/8 -1/4। अच्छा, इसको मैं आपको पहले ही बताया, इसमें क्या है 1 डिनोमिनेटर में, इसमें क्या है 5। अगर मैं 4 2 8 इस तरह से कर दूं तो कोई इशू तो नहीं होगा, -1/4, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें दोनों डिनोमिनेटर को सेम करना है। अब ये दोनों नंबर इसके नीचे नहीं, मैं इसे लेंदी करने की बजाय तो इसे मैंने 8/8 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको एलचल रहने दिया, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 8 10 80/8 -5/8 -2/8। तो अब हम इसको ये तो लिख सकते हैं 8 80 -5 -2, ठीक है। अब ये माइनस माइनस के एक साइन है, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 80 -7/8। अच्छा, 80 -7 इज इक्वल्स टू क्या होता है, 73/8। अच्छा, इसको डिवाइड करेंगे अगर हम, आप डिवाइड करके खुद देख लीजिएगा, 9 1/8 होगा। मैं आपको एक बार चलें डिवाइड करके भी दिखा देती हूँ साइड पर। देखिए 73 को हमने 8 से डिवाइड किया, 8 9 जा 72 होता है, -1, 3 में से 2 -1 हुआ। अब ये क्या हो गया, रिमाइंडर, जो रिमाइंडर होता है हमारा ऊपर आ जाता है, ये 8 जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे वाले डिनोमिनेटर में आ जाता है, और जो आंसर हमारा आया है वो 9 हो जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या है हमारा 9 1/8, ठीक है। और माइनस का नहीं है, प्लस का है, क्योंकि हमारा प्लस वाला नंबर बड़ा था, माइनस का छोटा था। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ काइंडली, अगर अच्छी लगे और चीज़ समझ में आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो वो भी मुझे
क्वेरीज ज़रूर बताइएगा अपनी, ताकि मैं आपके लिए कोई अलग आपकी हेल्प कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।